नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। देश ने 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहचान पत्र आभा कार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल की। अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल कल। और राजधानी जयपुर सहित समूचे प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर जारी। फतेहपुर, शेखावाटी और माउंट आबू में पारा माइनस में। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता को दूर करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की क्रूरता और भारत को बदलने के उनके इरादों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी दृढ़ता से खड़े रहे। एक और आतंक की पराकाष्ठा तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरवशाली इतिहास वाले देश को हीन भावना छोड़कर आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरा होना चाहिए। नया भारत खोई हुई विरासत को पुनर्स्थापित करके पिछले दशकों की गलतियों को सुधार रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस देश के गौरव के लिए सिखों के योगदान और बलिदान की याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों को अपनी पहचान और अतीत पर गर्व करना सिखाएगा ताकि भविष्य के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। श्री मोदी ने लगभग 300 बच्चों द्वारा किए गए शबद कीर्तन में भाग लिया। उन्होंने लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार साहिबजादों के साहस और बलिदान के बारे में छोटे बच्चों सहित पूरे देश को जागरूक करने के लिए भागीदारी और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देश ने 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहचान पत्र आभा कार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तकनीक के इस्तेमाल से देश के नागरिकों के जीवन को सरल बना रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट के माध्यम से भारतीय डिजिटल तरीके से अपने स्वास्थ्य कार्ड को जांच सकेंगे और उनका प्रबंधन कर सकेंगे। ये नागरिकों को देश भर के अस्पतालों में अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड के रखरखाव में सहायता करेगा, जिससे उनका उपचार आसानी से हो सकेगा।
अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल देश भर में स्वास्थ्य केन्द्रों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सुविधाओं में मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल करवाई जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामलों में राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि परीक्षार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। श्री राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 16 बार पेपर लीक हो चुके हैं और ये बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने भी राजनीतिक संरक्षण में ही पेपर लीक होने की बात कही थी। जरूर इसकी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी होंगी। जब राजीव गांधी स्टडी सर्कल का उसमें नाम आता है, एक बहुत बड़े पेपर लीक में उसका नाम आता है। और यही नहीं, विकास मंजू नाम का व्यक्ति जो उस पेपर लीक में शामिल था, वो राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में भी शामिल था। यानी पूरा संरक्षण, पूरा आशीर्वाद इनके तार ऊपर तक जुड़े नहीं होंगे। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन डीपी जारोली जब उस समय बयान देते हैं कि इसके अंदर पेपर लीक में राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और उसके बावजूद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आज झुंझुनू में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी ने इस प्रकरण में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। राजधानी जयपुर सहित समूचे प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर जारी है और कुछ जिले अति शीत लहर की चपेट में हैं। आज सीकर जिले का फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में -1 और चूरू में 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के जिलों में अति शीत लहर की स्थिति है और इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, नागौर, बारां, हनुमानगढ़ के संगरिया और सिरोही में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अनेक जिलों में सुबह कोहरा छाये रहने से दृश्यता कम रही। गलन भरी सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन पर भी असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में औसत से 2 डिग्री कम तापमान बना हुआ है। सीवियर कोल्ड वेव और कोल्ड डे और फोग की जो कंडीशंस फिलहाल बनी हुई है, ये अभी भी अगले 24 घंटों तक राजस्थान में बनी रहेगी। हालांकि 2 बैक टू बैक वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजस्थान में अगले 24 घंटों बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में डेंस फॉग की परिस्थिति बनी हुई थी, उसमें भी कुछ राहत मिलने की संभावना है। 28 और 29 दिसंबर को तो न्यूनतम तापमान में हल्की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी एक बार फिर से देखेंगे 2-3 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर से डिक्रीज होगा, कमी होगी और एक बार फिर से कोल्ड वेव का एक नेक्स्ट स्पेल देखने को मिल सकता है। क्रिसमस और नए साल से पहले राज्य के सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर होटलों में कमरे भर चुके हैं। जयपुर के आमेर, नाहरगढ़, जंतर मंतर और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने के लिए पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर और अलवर के सरिस्का में सफारी के लिए बुकिंग भी जनवरी के पहले सप्ताह तक लगभग पूरी हो चुकी है।
जैसलमेर में बड़ी संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा है। उदयपुर, माउंट आबू, कुंभलगढ़, जोधपुर और जवाई बांध क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राज्य के पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी देने पर खुशी जताई है। राजस्थान एक्स सर्विसेज लीग के अध्यक्ष एसपीएस कटेवा ने आज झुंझुनू में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के साथ इस योजना को समय पर संशोधित रूप में लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी का और रक्षा मंत्री जी का तथा तमाम भारत सरकार के तंत्र का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो एरियर्स है वो जल्दी से जल्दी उनका भुगतान किया जाएगा। खास करके भूतपूर्व सैनिकों का जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और वीरांगनाएं जो फैमिली पेंशन से अपना निर्वाह कर रही हैं, उनका एरियर्स का भुगतान तुरंत किया जाएगा, जिससे कि नए साल में उनके पास ये पैसा मिले और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे वो उसके दूर हो जाए। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में आज सेना ने श्रीगंगानगर में नागी दिवस मनाया। शहीद स्मारक पर सेना के अधिकारियों, जवानों और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक से सेना के बैंड के साथ शहीदों के चित्र सहित विक्टर रैली निकाली गई। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा 16 दिसंबर को युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद उसने 25-26 दिसंबर को नागी में भारतीय क्षेत्र पर विश्वासघात से कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना की इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसी की स्मृति में नागी दिवस मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। देश ने 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहचान पत्र आभा कार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में स्वास्थ्य केंद्रों पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी। और राजधानी जयपुर सहित समूचे प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर जारी है। फतेहपुर, शेखावाटी और माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।